हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत की ऑफ एयर होने की न्यूज तो आपने जगह जगह पर सुन ली होगी, लेकिन आपको हर जगह से मिले होंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो है सीरियल की अपडेट देता हूं, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़कर जाता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं सीरियल को लेकर करंट स्टेटस क्या चल रहा है। आखिरकार वाकई में सीरियल को अल्टीमेटम मिल चुका है, यानी कि सीरियल मन्नत जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है या फिर नहीं, इसकी मैं पूरी अपडेट आपको दूंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेगा। एंड मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो फिर से सीरियल के ऑफ एयर होने की न्यूज को लेकर देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मांजरा चल क्या रहा है। अब देखिए, सीरियल मन्नत जो है इन दिनों काफी सारे कटघरे में खड़ा था कि आखिरकार शो के मेकर सेंसिटिव टॉपिक पर कहानी को इतना ज्यादा क्यों अटका कर बैठे हैं। जहां पर सीरियल की मुख्य स्टोरी जो है वो मन्नत और मन्नत की मां के ऊपर आधारित थी, लेकिन उस सच को सीरियल के मेकर्स ने स्टार्टिंग के कुछ ही महीनों में आउट कर दिया। और देखकर हम सभी को यही लग रहा था कि सीरियल के मेकर्स इतना आगे क्यों भाग रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस उठाकर देखेंगे तो मैंने भी उसमें कई बार यह सवाल किया है कि या तो सीरियल मन्नत के मेकर्स के पास इतनी सारी स्टोरी लाइन है कि वो अपने अपकमिंग जो ट्रैक्स है उनको लेकर इतने ज्यादा सिक्योर है कि सीरियल की स्पीड उन्होंने जितनी मन चाही उतनी कर रखी है, या फिर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसका भुगतान उन्हें आगे भुगतना होगा। और वही चीज अब हमें नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर पहले तो कहानी को इतना तेजी से भगाया, रोज रोज प्रोमोज आउट किए गए, नए नए प्रीकैप्स दिखाए गए, बिहाइंड द सीन आउट किए गए। सीरियल के मेकर्स ने खुद ब खुद यहां पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और सीरियल की रफ्तार को इतने तेज तरीके से भगाया कि अब जाकर एक ऐसे टॉपिक पर सीरियल को रोक दिया गया है जहां पर पब्लिक का रेस्पॉन्स कुछ खासा नहीं आया। दूसरी ओर यहां पर सवाल और होने लगे सोशल मीडिया पर कि आखिरकार सीरियल के मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं, आखिरकार वो समाज का कौन सा पॉइंट दिखा रहे हैं। अब यहां पर जो है सवालों के घेरे से तो सीरियल के मेकर्स निकल चुके हैं, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई जहां पर यह बताया गया कि सीरियल मन्नत को ऑफ एयर किया जाना है और जल्दी ये सीरियल ऑफ एयर हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है कि भाई रीजन ये है, कारण क्या है, लेकिन यहां पर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं दे रहा है कि मामला क्या है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस पूरे मांजरे के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं थोड़ी सी अपकमिंग स्टोरी लाइन, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोग जो है चैनल पर अपकमिंग स्टोरी लाइन के लिए आते हैं, तो यहां पर वो बताना भी जरूरी है। अपकमिंग स्टोरी लाइन के अंदर डीएनए टेस्ट वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहां पर मन्नत के पास एक ही प्रूफ है, और आई डोंट नो व्हाई मन्नत को ये पहले याद क्यों नहीं आया कि डीएनए टेस्ट कराया जा सके, ताकि सीधा सीधा प्रूफ मिल जाता, किसी के बयान की जरूरत ही नहीं पड़ती और यहां पर बॉबी का कसूर साबित हो जाता। लेकिन आई थिंक सीरियल के मेकर्स इस ट्रैक को और ज्यादा स्ट्रेच करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है यहां पर कुछ और सोच के रखा था। लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पर माहौल क्रिएट हुआ है उसको लेकर मुझे लगता है सीरियल के मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि इस ट्रैक को जितनी जल्दी हम लोग एंड कर देंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा, वरना मन्नत सीरियल से जितनी मन्नतें लगा रखी है कहीं वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। और चलिए अब उस टॉपिक पर बात भी कर ली जाए। अब देखो, यहां पर सीरियल मन्नत की टीआरपी जो है लगातार टीआरपी चार्ट में पिछले कुछ सप्ताह तक जो है या फिर महीने भर पहले तक मैं बोलूं तो अच्छा कर रही थी। शो की टीआरपी जो है वो टॉप 15 के अंदर ही थी और बीच में जो है वो 11 और 13 नंबर की टीआरपी पर भी आया था। वहीं पर कंपेयर हमेशा से जो है आयशा सिंह के शो का नील भट्ट के शो मेघा बरसेंगे से होता आया है, और टीआरपी में अभी भी मेघा बरसेंगे से तो ऊपर ही है, क्योंकि जो आयशा सिंह के पुराने फैंस हैं वो जानते हैं कि इसकी वजह क्यों है, दोनों को कंपेयर क्यों किया जाता है। अब यहां पर जो है इस बार की जो लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट आई है वहां पर शो की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आई। हो सकता है कि सेंसिटिव टॉपिक पर इस क्राइम वाली स्टोरी पर सीरियल के मेकर्स ने कहानी को खींचकर बहुत बड़ा यहां पर रिस्क ले लिया और टीआरपी पिछले सप्ताह डाउन चले गई है, सीधे ही 16 नंबर पर आ गई है। यानी कि अदनान खान और आयशा सिंह जैसे दो ऐसे कलाकार जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लोग उनका टीवी पर इंतजार कर रहे थे, उनको लेने के बाद भी अगर आपकी टीआरपी टॉप 15 से बाहर है तो ये कहीं ना कहीं पर जो है चैनल के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मन्नत के साथ इतनी घटिया टीआरपी आई हो। अब बात कर लेते हैं कि इस बारे में जब अदनान खान से बात की गई तो उसका स्टेटमेंट भी जो है हर वीडियोस में यूज किया जा रहा है जगह जगह पर। तो इस स्टेटमेंट को जो है काफी ज्यादा मॉडिफाई कर जो है हर वीडियोस के अंदर बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा वो कहा। देखो, कोई भी एक्टर जब किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करता है
तो ऐसे नहीं है कि अगर कॉल पर भी बात हो रही है तो वो आधे घंटे जो है चैनल से बात करता रहेगा कि ये बात है वो बात है। बहुत कम बातें होती है, कम शब्दों में बातें की जाती है। हाँ, वो बात अलग है, किसी टाइम पर जो है आप बाइक लेने सेट पर जाते हैं या फिर कोई पॉडकास्ट होता है तो उसमें चीजें फिर बाद में खुलकर निकल कर आती है। बट जो ऑनलाइन चीजें होती है, जो फोन पर एक्टर वगैरह से बात होती है, उनके रिव्यूज दिए जाते हैं, वो बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन उनके कम शब्दों को जो है बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अदनान खान ने यहां पर जो है कहा था कि इनके कानों में भी ये बातें आई है केवल और केवल सोशल मीडिया के थ्रू। ऑफिशियली सीरियल के सेट पर इन सब चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। बात की जाए कि क्या चैनल ने मन्नत को अल्टीमेटम दिया है, तो देखो, अल्टीमेटम किसी सीरियल को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको किसी से उम्मीदें हैं और वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप उसे जाकर तो यही कहेंगे ना कि भाई अपनी परफॉर्मेंस को सही करो। पर हर एक हिदायत को अल्टीमेटम, ऑफ एयर का अल्टीमेटम मान लेना ये गलत है। और यहां पर सीरियल मन्नत को ऑफिशियली हम लोग बात करें तो यहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्हें अल्टीमेटम मिला है, ना तो चैनल की तरफ से ना ही प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। अब एक और सीरियल के बारे में इसी के साथ जुड़कर बात आ रही थी, वो सीरियल है राम भवन। अब यहां पर मिस्किट का जो सीरियल है, जो एक्टर मिस्किट है, उनका जो सीरियल है ना, उसको लेकर है ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस सीरियल को अल्टीमेटम मिला। लेकिन देखो, यहां पर मैं एक प्रश्न चिन्ह आपको देकर जाता हूं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्रश्न चिन्ह नहीं देता, लेकिन मन्नत को लेकर नहीं देता, राम भवन को लेकर दे सकता हूं ना। यहां पर उस सीरियल की टीआरपी मन्नत से ऊपर है, यानी कि 14 नंबर पर है। यानी कि ये कहें कि टीआरपी अगर कंपेयर करोगे तो राम भवन पहले के मुकाबले अच्छा कर रहा है। यानी कि ये बात कहीं ना कहीं पर जो है गलत साबित हो जाती है कि शोज को अल्टीमेटम मिला है या फिर यहां उन्हें ऑफ एयर किया जाना है। फिलहाल के लिए केवल और केवल अफवाह मात्र आप समझ सकते हैं, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। वेल, यहां पर मेघा बरसेंगे जो टीवी सीरियल है, आप सभी को पता है, उसकी टाइम स्लॉट को चेंज कर दिया गया है क्योंकि उसकी टीआरपी तो इन दोनों सीरियल से नीचे है। तो आप लोग सोचिए कि अगर इन टीवी सीरियल को ऑफ एयर किया जाना होता तो आखिरकार मेघा बरसेंगे को 7 बजे से हटाकर 6:30 पर क्यों शिफ्ट किया जाता, क्योंकि यहां पर अगर सीरियल को ऑफ एयर ही करना है तो नया टाइम स्लॉट भी खुलेगा। लेकिन हाँ, एक बात यहां निकल कर आती है कि जब सीरियल नागिन आएगा तो हमें यहां टाइम स्लॉट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो कलर्स का परमानेंट टीवी सीरियल है, लेकिन सैटरडे संडे को आता है तो उससे जो है ज्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि आप लंबी सांस ले सकते हैं अगर आपको शो मन्नत जो है एंटरटेन कर रहा है। और अगर आप चाहते थे कि ये सीरियल ऑफ एयर हो जाए तो आपके लिए बैड न्यूज है। और अगर आप चाहते हैं कि अदनान और आयशा की ये जोड़ी इसी तरीके से बनी रहे, जो हमारे जो जोड़ी बनाई गई है विक्रांत और मन्नत की, मानविक की जोड़ी, ये बनी रहे, तो आप लोग मजे से देखिए, सीरियल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये शो कहीं ऑन नहीं जाने वाला है। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं जा रहा है और ये आपके लिए खुशखबरी है। अब आई थिंक इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने आपको दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि ऐसे ही तमाम आपके सवालों पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं और अपकमिंग एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, सीरियल का रिव्यूज हम लोग करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।